अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएनएफ किराज और मैं हूं फॉरेक्स ट्रेडर। आज हम करने वाले हैं गोल्ड के कुछ वीकली फोरकास्ट, गोल्ड के एनालिसिस और मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे लेवल्स डिस्कस करने वाली हूं जिन लेवल्स पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन लेवल से आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। कुछ इंट्राडे के लेवल्स हैं, कुछ एक्सटर्नल लेवल हैं, कुछ इंटरनल लेवल्स हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो टीम का नंबर सामने मेंशन है, आप टीम को मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा प्रीमियम ग्रुप भी है और मेरा व्हाट्सएप का फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल भी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और गोल्ड के कुछ मेजर लेवल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये लेवल्स आप लोग अपने पास मार्क भी कर सकते हैं और जब मार्केट इन लेवल्स पे आएगी तो आप लोग इनसे बेनिफिट ले सकते हैं और मेरे साथ अपने फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस देखने से पहले हम कुछ फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेते हैं कि अपकमिंग वीक में हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स हैं, कौन कौन से न्यूज़ेज़ हैं। मंडे में कोई रेड न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे में भी कोई रेड न्यूज़ नहीं है यूएसडी में। वेडनेसडे की बात की जाए तो कोर सीपीआई है। उसके अलावा थर्सडे में देखा जाए तो यूएसडी में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। फ्राइडे की बात की जाए तो फ्राइडे में अगर यूएसडी में देखा जाए तो कोर प्राइस इंडेक्स की न्यूज़ है। नेक्स्ट वीक में जो फंडामेंटल्स हैं उनकी डिस्कशन हम लोग साथ साथ करते रहेंगे और मार्केट में टेक्निकल जूम देखते हैं कि अगर ये फंडामेंटल आते हैं और मार्केट का अगर इम्पैक्ट आता है तो हमारे पास कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जिन पे हम मेजर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड्स को प्लान कर सकेंगे। जो इंट्राडे की ट्रेडिंग होती है वो मैं आप लोगों के साथ 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 डिस्कस करती रहती हूँ अपनी लाइव स्ट्रीम में भी और अपने व्हाट्सएप के चैनल में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। वीकली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो इस वीक की कैंडल ने ये प्रीवियस वीक के हाई को टैप किया है। अगर इस रेड कैंडल की मैं बात करूं, ये जो लास्ट वीक आई है लिक्विडिटी स्वीप कैंडल बनी है, इसका इसने यहाँ तक जो है ना 60 to 65% टेस्ट किया है। 54.14 तक प्राइसेस यहाँ तक आई हैं। दोबारा से मार्केट जो है वो वापस प्रीवियस कैंडल के इनसाइड आके इसने क्लोजिंग कर दी है 51.68 पे। और जो फ्राइडे को हमारे पास एनएफपी आई है, उसका मोमेंटम आपको फ्राइडे को तो देखने को नहीं मिला, लेकिन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को आपको उसका इम्पैक्ट मार्केट में नज़र आए। और अगर मार्केट में उसका इम्पैक्ट आता है तो प्राइसेस गैप डाउन में भी ओपन हो सकती हैं और प्राइसेस गैप अप में भी ओपन हो सकती हैं। अगर गैप डाउन में मार्केट ओपन होती है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है 5030 तक भी टैप कर सकती है। 5030-40 तक प्राइसेस डाउन साइड पे आ सकती हैं। हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बनता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 5018 का, यहाँ तक मार्केट टैप कर सकती है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और अगर हाई की बात की जाए तो अगर मार्केट ने मजीद अपसाइड पे जाना है तो वो जैसे ही हम दूसरे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, डेली में 4 आवर में, तो वहाँ पे हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। और हाई की बात की जाए तो ये हाई हमारे पास अभी प्रोटेक्ट है, ऑल टाइम हाई। और उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए रेजिस्टेंस की तो 5416 की रेजिस्टेंस हमारे पास प्रोटेक्ट है। और अगर लो की बात की जाए तो हमारे पास ये वाला लो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्रोटेक्टिव लो है 4681। इस लो का ब्रेकआउट करेगी मार्केट तो मजीद डाउन साइड पे भी जा सकती है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने हमारे पास एक वेव क्रिएट की थी, यहाँ से ये वाली और ये वाली। मार्केट ने ये 1 2 3 का पैटर्न बनाया था यहाँ तक। जब मार्केट ने इस 2 का ब्रेकआउट किया 5114 का, मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस किया, रीटेस्ट किया, प्राइसेस फिर अपसाइड पे चली गई। और अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लो की बात करें तो हमारे पास ये वाला लो प्रोटेक्ट है जो कि 48-46 का जोन है। अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है और इस लो का ब्रेकआउट कर देती है, 2 का ब्रेकआउट कर देती है, तो प्राइसेस डाउन साइड पे आएंगी। डेली में वहां तक मार्केट आ सकती है। ये स्ट्रक्चर का एरिया बनता है हमारे पास 4636 एंड 4582 का जोन है। और अगर मार्केट यहाँ से ही अपसाइड पे चली जाती है तो मार्केट जो है ना वो यहाँ तक आ सकती है 5413 तक। अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देगी फिर मजीद अपसाइड पे गोल्ड जो है वो चला जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट काफ़ी दिन से 3 डेज से मार्केट यहाँ पे ही सस्टेन कर रही है, क्योंकि मार्केट ने ये सेलिंग गल्फिंग बनाई थी, इसका 50% टेस्ट किया है 5206 और प्राइसेस जो है ना वो इसी डिमांड जोन से अपसाइड पे जा रही हैं और इसी सप्लाई लेवल से डाउन साइड पे आ रही है। जो डिमांड जोन हमारे पास है वो 5051 का है। अगर इंटरनली देखा जाए तो हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस है जो कि स्टिल मार्केट ने प्रोटेक्ट रखी है, ब्रेकआउट नहीं किया 5197 का।
वीकली टाइम फ्रेम में जाएँ तो डेली की निस्बत हमारे पास वीकली एक्सटर्नल ज़ोन निकलते हैं। डेली में आएँ तो वही लेवल्स हमारे इंटरनल बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। तो जैसे हम 4 आवर में जाएँगे, 1 आवर में जाएँगे, उसी तरह से हमारे पास कुछ इंटरनल लेवल निकलेंगे इंट्राडे के अकॉर्डिंग, इंट्राडे में ट्रेड्स को प्लान करने के लिए। चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। अभी 4 आवर की बात की जाए तो जो लेवल हमने डेली और वीकली में फाइंड किए हैं ऑलमोस्ट वही लेवल्स हमारे पास 4 आवर में निकलते हैं। 4 आवर का हमारे पास ये QML का लेवल निकलता है जो कि लिक्विडिटी स्वीप लेवल है अकॉर्डिंग टू 4 आवर इस वाली रेजिस्टेंस का, जो कि 5207 का एरिया है। अगर प्राइसेस इसका ब्रेकआउट कर दे 5211 एंड 5197 का, तो प्राइसेस यहाँ पे टैप कर सकती हैं 5285 तक अकॉर्डिंग टू 4 आवर। और टैप करने के बाद यहाँ से आपको लिटिल बिट सेल का पुल बैक मिलेगा, अदरवाइज यहाँ से स्ट्रक्चर का ब्रेक हो, अदरवाइज यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी मार्केट और अप साइड पे निकल जाएगी। अगर आप लोग मंडे ओपनिंग में मार्केट गैप अप देती है तो प्राइसेस यहाँ तक फिर आ सकती हैं 5283 एंड 5316 तक, यहाँ तक मार्केट अपनी विक लगा सकती है। अगर 4 आवर में हम पैटर्न को देखें तो मार्केट ने ये वाला पैटर्न दिया है हमें। यहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था 5256 से। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद, टेस्ट करने के बाद यहाँ से बाय गई है मार्केट। और उसके बाद अगर डाउन साइड की बात की जाए तो मार्केट ने अभी 4 आवर में MSS नहीं किया, जस्ट अपने ये वाले स्ट्रक्चर को, एरिया को स्वीप किया है। ये वाला एरिया जो 5022 एंड 4973, ये एरिया इसका बनता है, जो कि इसने अपना स्वीप किया इसका 50%। अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है तो अगर हम बाय के एरियाज की बात करें तो हमारे पास ये वाला बड़ा अच्छा लेवल निकलता है बाय करने के लिए। ये जोन है, मिडिकेटेड जोन है मार्केट का, अनटेस्टेड जोन था, स्टिल अभी भी हम इसको फ्रेश जोन कह सकते हैं क्योंकि जस्ट मार्केट ने सिंगल वीक लगाई है और यहाँ पे प्राइसेस ने सस्टेन नहीं किया। मिडिकेटेड जोन पे अगर मार्केट वीक लगा दे और सस्टेन ना करे, वो आपके लिए सेकेंड टाइम में भी एरिया वैलिड रहता है एंट्री को प्लान करने के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन देती है तो मार्केट अपने इस लेवल को जैसे ही टेस्ट करती है 5015 एंड 4967, तो यहाँ से आप बाय की एंट्री को प्लान कर सकते हैं और आप अपना यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं जो कि 5197 है, 5211 है। तो मार्केट आपको यहाँ तक आपका टारगेट दे देगी 4 आवर के अकॉर्डिंग। अगर उससे नीचे भी आती है मार्केट तो हमारे पास नीचे ये वाला एक बाइंग जोन है जो कि बड़ा बेस्ट बाइंग लेवल है 4906 एंड 4875। यहाँ से भी आप लोग बाइंग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। और उसके अलावा डेली लाइव स्ट्रीम में भी मैं आप लोगों के साथ एरियाज की अपडेट शेयर करती रहती हूँ कि ये वाला एरिया अब स्ट्रॉन्ग है या ये वाला एरिया वीक हो चुका है, अब प्राइसेस इस एरिया से ब्रेकआउट कर सकती हैं और नीचे आ सकती हैं या ब्रेकआउट करके अप साइड पे जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लाइव में डिस्कस करते रहते हैं। उसके अलावा अगर 1 आवर की बात की जाए तो 4 आवर का एक्सटर्नल जोन था, अभी 1 आवर के वही इंटरनल लेवल्स हमारे पास बन सकते हैं और कुछ एक्सटर्नल लेवल्स भी हमारे पास बनेंगे 1 आवर के अकॉर्डिंग। ये जो QML का लेवल हमने यहाँ पे फाइंड किया था सेम एज इट इज़ 1 आवर का है, लेकिन यहाँ पे एक गैप भी पड़ा हुआ है। तो अगर सेम एज इट इज़ हमारे पास ये 1 आवर का भी लिक्विडिटी पॉइंट है फॉर द सेलर्स के, जितने भी सेलर्स यहाँ पे हैं 5207 पे, उन सबको अगर मार्केट लिक्विडेट करती है तो प्राइसेस यहाँ तक हिट कर सकती हैं या इससे भी अपसाइड पे गोल्ड जो है वो निकल सकता है। 1 आवर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक इसका गैप पड़ा हुआ है जो कि फिल हो सकता है 5362 एंड 5329। ये वाला जो गैप है मार्केट फिल कर सकती है और इसका हाई प्रोटेक्ट रह सकता है 5412। अगर ये जैसे ही ब्रेकआउट करेगी अपना हाई मार्केट तो इसका जो टारगेट होगा नेक्स्ट 55 या 5600 का हो सकता है। और अगर डाउन साइड पे आती है मार्केट 1 आवर के अकॉर्डिंग तो सेम एज इट इज़ जो हमारे पास 4 आवर के लेवल थे, 4 आवर में यहाँ पे लिटिल बिट मिडिकेशन थी, लेकिन 1 आवर की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी मिडिकेशन क्रिएट की है मार्केट ने और ऑलमोस्ट लिक्विडिटी भी ग्रैब की है। यहाँ तक आके 4999 तक आके लिक्विडिटी को स्वीप किया है। स्टिल दिस जोन इज़ फ्रेश जोन बिकॉज ऑफ मार्केट ने इसको कंप्लीट टेस्ट नहीं किया, मार्केट ने यहाँ पे मज़ीद विक्स नहीं लगाई। अगर एक विक के बजाय मार्केट यहाँ पे कुछ ज़्यादा विक्स लगा देती तो हम यहाँ पे डाउन साइड पे एरियाज़ में अपने ट्रेड्स को फाइंड करते। वीकली से 1 आवर के अकॉर्डिंग ये हमारे कुछ एनालिसिस हैं। और अगर मज़ीद भी आप मार्केट की अपडेट लेना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सअप का जो चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और टीम से भी कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं अगर प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो। और इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपकी क्या प्रेडिक्शन है गोल्ड को लेके, आप वो भी मेरे साथ अपनी शेयर कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।